अच्छा, राजपूत। तो सर के बारे में आप क्या कहना अब चाहेंगे? सर के बारे में क्या ही कहें। नहीं, कुछ तो कह दीजिए। मतलब मैं कक्षा 9 के सर के यहाँ पे पढ़ रही हूँ। अच्छा, चलिए। सब बहुत खुश नजर आए, टोपी ओपी लगा के आए सर्दी वर्दी में। जी सर्दी बहुत है। अच्छा, सर्दी बहुत है। हाँ लेकिन आज धूप निकल आई है। नहाया है जी। अच्छा। सही है, हमसे बिल्कुल इंग्लिश नहीं बनती थी सर, और जब से हम इस कोचिंग से आए हैं हमसे इंग्लिश बनने लगी। किसी को बेस्ट कोई यदि कोचिंग महोबा में कोई ऑप्शन दिया जाए सर के अलावा, कोई ऑप्शन है सर के अलावा? मेरे ख्याल से कोई नहीं है। सर इज द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं कुमार अनिल फिर स्वागत करता हूं। और आज हम खड़े हुए हैं रामकथा मार्ग, जो कि शिक्षा का गढ़ माना जाता है महोबा शहर में। जैसा कि आपको पता होगा कि मुखर्जी नगर दिल्ली का फेमस है, ऐसे ही रामकथा मार्ग महोबा का फेमस है। तो आज हम आ चुके हैं जयकरण सर की कोचिंग सेंटर में, जो कि एक एक्सपर्ट है इंग्लिश के। उनसे और ये सीढ़ियां हैं, यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। सीढ़ियां देख सकते हैं आप। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नीचे भी बता चुके हैं कि आज हमारे रामकथा मार्ग में, जो कि शिक्षा का गढ़ माना जाता है, और उसी में कोचिंग क्लासेस चलती हैं। और इस कोचिंग में आए हुए हम मिस्टर जयकरण सर की कोचिंग सेंटर में हैं, जो कि इंग्लिश के एक्सपर्ट माने जाते हैं। आज हमने अचानक उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनमें ऐसी खूबी है जो अलग बनाती है, और उनने एक नंबर 1 की पोजीशन महोबा शहर में पा ली है। इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं सर, तो जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे और सर से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट्स से। कांचा राजपूत। तो सर के बारे में आप क्या कहना अब चाहेंगे? सर के बारे में क्या ही कहें। नहीं, कुछ तो कह दीजिए। मतलब मैं कक्षा 9 के सर के यहाँ पे पढ़ रही हूँ। अच्छा। मेरे दोनों भाई जो मुझसे भी बड़े हैं, उन्होंने भी यहीं से पढ़ा है, 9 से उन्होंने भी पढ़ा है। अच्छा। और उनकी इंग्लिश काफी अच्छी है, और उन्हीं के कहने पे मैं सर से जुड़ी थी। अच्छा। और तो मेरी इंग्लिश पहले से काफी स्ट्रांग भी है। आपको सर से डर लगता है आगे बैठने में? नहीं नहीं, क्यों नहीं लगता डर? ट्रीट नहीं करते ना कि हम लोग को डर लगे। अच्छा। अच्छे से समझाते भी सर है। लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं? टोटली हिंदी या इंग्लिश भी उसमें कैसे करते हैं? नहीं, वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो हम लोग को समझ में आ जाए आसानी से। अभी सर का डायलॉग मोटू पतलू वाला अब मोटू आइडिया पतलू आपको? वाला तो नहीं, लेकिन सर वो बोलते हैं क्योंकि कोई आप भी। बगल सामने बैठते हैं, चाय पीते हैं, पूछा सर ने चाय के लिए? नहीं पूछा, चाय के लिए नहीं पूछते। आप तो अकेले अकेले पी लेते हैं। अच्छा। और वो चाय रखी रखी ठंडी भी कर लेते हैं। अच्छा, तब पीते हैं? हाँ, तब पीते हैं। तो ये बताइए, और कोई डायलॉग सर का? एक शंकर भगवान और की जय। हाँ, जब भी कोई टॉपिक या लेसन खत्म होता है तो उसके बाद यही बोलते हैं शंकर भगवान की जय। अच्छा। हाँ, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है बहुत। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, और उनका आप तरीका। मतलब जुड़े कैसे सर से? मतलब कब से जुड़े हैं सर से? अभी इसी साल से। इसी साल से? 12th होगा आपका? जी जी तो मतलब आपका लेसन आपको क्लियर हो जाते हैं, जो सर डाउट बताते हैं, हर डाउट आपका? जी। तो सर का तरीका बहुत अच्छा है पढ़ाने का। अच्छा। उनका जो तरीका है उससे मजा आ जाता है कि कैसे पढ़ाते हैं। आप स्मार्ट बोर्ड में कहीं पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं? नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं। यहाँ पढ़ रहे हैं तो कैसा फील होता है स्मार्ट बोर्ड से पढ़ने में? अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड में जब पढ़ाते हैं सर, यहाँ की पूरी भाषाएं, लैंग्वेज, जो चित्र होते हैं वो सब आ जाते होंगे, तो इससे आपको बेनिफिट होता है, समझ में आता है? जी। अच्छा, क्या नाम है? अंजलि राजपूत। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? हम यहाँ आए थे तो बहुत वीकनेस फील करते थे इंग्लिश में। इंग्लिश में डर लगता था आपको? डर लगता था कि शायद हम इंग्लिश में अच्छे नहीं हो पाएंगे। अच्छा। लेकिन जब सर ने पढ़ाया तो हाँ लगा कि इंग्लिश अब स्ट्रांग हुई है, हम एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। अच्छा, और सर के डायलॉग कुछ? वही है, शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। चाय वाला, मोटू पतलू वाला? सर चाय पीते हैं? आपको पूछते हैं? नहीं पूछते। नहीं पूछते? तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर चाय से जरूर पूछें। और क्या कहना चाहेंगे सर? अंदाज क्या है पढ़ाने का? सर ग्रामर पे ज्यादा फोकस करते हैं सर का। क्या सर छुट्टियां मारते हैं या नहीं मारते? नहीं। रेगुलरिटी कैसी सर की? नहीं। ये बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत आप पढ़ते हैं, रेगुलरिटी सबसे बड़ी बात होती है। सर रेगुलर तो बहुत रहते हैं। अच्छा। बाई चांस बहुत इमरजेंसी है तभी सर छुट्टी करते हैं, तो छुट्टी नहीं करते हैं। तो छुट्टी नहीं करते आप कितने रेगुलर रहते हैं? हम भी रहते हैं रेगुलर। अच्छा, आप भी रहते हैं? हाँ। अच्छा, सर भी रेगुलर रहते हैं, आप भी रहते हैं, तभी मतलब कॉम्बिनेशन बन पाता है, हाँ। पढ़ाई का होता है। हाँ। अच्छा, और कुछ? और सर ग्रामर पे ज्यादा फोकस करते हैं। सर कहते हैं कि जब तक आप लोगों की ग्रामर स्ट्रांग नहीं होगी, आपको लिटरेचर पार्ट समझ में नहीं आएगा। आप इंग्लिश के जनक बता सकते हैं? इंग्लिश के जनक कौन है? विलियम शेक्सपियर। नकल की है कि अपने दिमाग से नहीं बताया? सर कहते रहते हैं। अच्छा, आप बताते अच्छा। रहते हैं। और ये बताइए, नाउन कितने प्रकार की होती है? नाउन 5। ये बताया। आप बताइए, इंग्लिश के जनक कौन है? विलियम शेक्सपियर। आपने देखा आगे कि नहीं देखा? नहीं देखे, यहाँ तो दिखती नहीं है। अच्छा, दिखता है। क्या कहना चाहेंगे समझ?
सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मतलब जो इसकी स्टोरी होती है इंग्लिश की इतनी अच्छे से समझाते हैं कि वो पूरा माइंड में बैठ जाती है। फिर जैसे सर अर्थ उसका समझाते हैं तो फिर कभी भी मतलब टेस्ट लेते हैं तो पढ़ के नहीं आना होता है, स्टोरी पूरी उसकी याद हो जाती है। मतलब लॉन्ग आंसर आपको रटने पड़ते हैं या समझ में आ जाते हैं? समझ में आ जाते हैं सर, स्टोरी उसको समझा देते हैं और बोर्ड में भी दिखा देते हैं उसमें, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। स्मार्ट बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने स्मार्ट बोर्ड है, कोचिंग महोबा शहर में पहली बार स्मार्ट बोर्ड है, आप देख रही हैं, पढ़ रहे हैं, कितना मजा आता है इससे पढ़ने में? बहुत ज्यादा। जैसे कभी वीकनेस फील करते हैं तो सर मोटिवेशन की शॉर्ट वीडियो दिखा देते हैं जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ और हम लोग को किस दिशा में और कब कैसे हर चीज करना चाहिए, तो बहुत अच्छा मतलब इससे ये भी है कि मोटिवेशन वीडियो भी हाँ। आपके चला देते हैं सर, तो आप मतलब मोटिवेट हाँ, हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। सर मोटिवेट करते हैं आपको कि हाँ नहीं बहुत करते हैं? ज्यादा सर बताते रहते हैं कि तुम लोग को क्यों इतनी दिक्कत पड़ेगी, कहाँ कहाँ इंग्लिश में, और सब बता देते हैं सर। दीपक चौधरी। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर के बारे में हम अच्छा ही कहना चाहेंगे क्योंकि मेरे गांव के जो भैया लोग थे वो पढ़ते किस गांव के हैं? हम रतौली के हैं। रतौली के, अच्छा। तो सर से आप कैसे जुड़ी? सर वो भैया लोग हमारे यहाँ पढ़ते रहे। अच्छा, आपके भाई यहाँ पढ़ते रहे सर के? हाँ, अच्छा, तो उन्होंने बताया कि सर के यहाँ जाइए। हाँ, तो हमने कहा भैया कहाँ पे कोचिंग पढ़ेंगे, तो उन्होंने बताया कि सर के यहाँ पे जाके पढ़िएगा। मैंने 9 से लेकर 11 तक कोई कोचिंग नहीं पढ़ी इंग्लिश की, तो मुझे कुछ बनता भी नहीं था। और जब से मैं मुझे 5 महीने हुए कोचिंग पढ़ते, जब से मैं पढ़ने लगी हूँ सर के यहाँ, तो मुझे ग्रामर भी और सिलेबस भी मेरा पूरा कंप्लीट है और मुझे समझ भी बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ती हूँ। और मेरे स्मार्ट बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके सामने स्मार्ट बोर्ड है, यही कहना चाहेंगे कि जो सर पढ़ा देते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, तो सर इसमें दिखवा देते हैं तो अच्छे तो से आपका कंफ्यूज दूर हो जाता है। हाँ, दूर हो जाता है। मोटिवेशन बहुत अच्छा है और सर पढ़ाते आपको भी मोटिवेट तो करते होंगे क्योंकि हाँ, सर पूछते भी है, मतलब जो पढ़ाते हैं पाठ तो बीच में पूछने भी लगते हैं कि बताइए इसका क्या मतलब है, तो सर टेस्ट लेते हैं या नहीं लेते? हाँ, टेस्ट तो सर बहुत कड़ाई से लेते हैं। बहुत कड़ाई से लेते हैं। हाँ, उसमें देखते भी हैं सीसीटीवी कैमरे में कौन क्या कर रहा है। अगर नकल ना कोई कर पाए, कोई नहीं कर पाते। लेते हैं या कैसे लेते हैं? सर खड़े रहते हैं, ऐसे फिरते रहते वीकली लेते हैं? हाँ, कैसे? वीकली वीकली टेस्ट? हाँ, बहुत सर ज्यादा। बहुत कड़ाई के साथ। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर अच्छा पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है और सबको अगर कोई कमजोर होता है तो उनको ज्यादा ध्यान देते हैं सर। और बच्चे कोई कमजोर पड़ रहा है जैसे उन्हें पढ़ाई के रास्ते नहीं देखते तो सर वो उन्हें रास्ता दिखाते सर से आपको डर लगता है या नहीं लगता? डर नहीं लगता? आगे बैठते हो? नहीं। सर पीटते हैं या नहीं पीटते कभी? हाँ, पीटते हैं अगर नहीं कभी पिटे हुआ? हाँ, पीटे भी पिटे है। भी हाँ सर, वो नहीं ऑफर भी दे देते हैं सर, ऑफर में दे दे कि वैसे गली नीचे दो और ऑफर लोगे फिर भी नहीं बना तो सर 4 मारते। अच्छा। हाँ। और सर वीकली टेस्ट लेते हैं? हाँ, सर का कोई आपको डायलॉग हो? हाँ। कौन सा डायलॉग है? सर कहते हैं अगर पढ़ोगे नहीं अभी तो बड़े होकर खुलियों में चप्पलें चटकाते फिरोगे। अच्छा, और शंकर भगवान की जय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जब भी कोई चैप्टर एक बार बोल दीजिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान की जय। अकेंद्र। क्या कहना चाहोगे सर के बारे में? सर का पढ़ाने का तरीका है जो बहुत अच्छा है। सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं महुआ में इंग्लिश, अच्छा। हमको बहुत अच्छी समझ में आती। अच्छा, बहुत अच्छी। हाँ। स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा समझ में आता था या हाँ। व्हाइट बोर्ड से? स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा अच्छा समझ में आता। ज्यादा अच्छा समझ में आता है। 11th में स्मार्ट बोर्ड नहीं था, मतलब तब भी अच्छा स्मार्ट समझ बोर्ड में कब से आता। लगाया सर ने? अभी 12th में लगाया है। 12th में? हाँ। तो आपको तो बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत खुशी हुई थी जब लगा था। अच्छा, बहुत खुशी हुई थी। हाँ। कितनी हुई थी वैसे? बहुत ज्यादा। कितनी वैसे? बता नहीं सकते वो। तो बता नहीं सकते कितनी खुशी हुई हाँ। थी? सर से भी ज्यादा खुशी हुई? हाँ। अच्छा। और सर के बारे में कोई डायलॉग सर का? हाँ, सर का टॉपिक खत्म होता है तो कहते हैं बोलो शंकर भगवान की जय। और पतलू वाला डायलॉग चाय के बारे में? हाँ सर, चाय मतलब चाय पी लेते हैं तो उनका मूड फ्रेश हो जाता है, तो फिर मूड बहुत फ्रेश हो अच्छा जाता है। पढ़ाते हैं। हाँ, फिर सर शुरू हो जाते तो फिर बहुत अच्छा, मतलब हम भी उसी में गुम हो जाते हैं, इतना अच्छा गुम हो जाते हो। हाँ। इंग्लिश से आपको डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले लगता था? नहीं, मतलब पहले भी नहीं लगता था, हमारे इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट था पहले से ही, तो अब और अच्छा हो गया है। अच्छा। हाँ। कितने नंबर आ जाएंगे वैसे? कितने आ जाएंगे? अब 90 प्लस का तो सोचे हैं अभी। सोचे? हाँ। टेस्ट में कितने आ जाते हैं अभी? टेस्ट में मतलब 30 का होता है तो 26, 27, 28 ऐसे आते रहते हैं सर, 1-2 नंबर तो काट ही लेते हैं। अच्छा, राइटिंग हैंड राइटिंग की। हाँ, हाँ। तो आपको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। पुष्पेंद्र। क्लास कौन सी है? 12th। ये बैच कौन सा है दिख रहा है? 12th का ही है। 12th का है। तो क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब सर सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हैं पहले ये बता दीजिए। इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। इंग्लिश की एक्सपर्ट है तो इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा। लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं, कैसे करते हैं? इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं या हिंदी भी कर देते हैं नहीं, आपके हिसाब से? नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि ज्यादातर सर के यहाँ छात्र जो महोबा शहर में ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, तो क्या सर आपको कैसा? नहीं सर, हिंदी में ही पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि इंग्लिश में पढ़ाते हो, मतलब बच्चों की लैंग्वेज में ही पढ़ाते अच्छा, जैसे बच्चों को समझ में आए वही लैंग्वेज प्रयोग करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। सर का कोई डायलॉग आपको याद हो? यही जो सर ने अभी भी कहा कि शंकर भगवान की जय। कोई भी चैप्टर खत्म होता है, लेसन खत्म होता है तो उसके बाद शंकर भगवान की जय। अच्छा, आपका कहना है जो भी चैप्टर समाप्त होता है तो शंकर भगवान की जय, मतलब जय
तो आपकी भी जय होती होगी, साथ में स्टूडेंटों की जय बिल्कुल होगी, बिल्कुल सर। क्योंकि चैप्टर समाप्त होगा तो आपकी भी जय जयकार आप भी बिल्कुल, मनाते होंगे। आज बिल्कुल। चैप्टर एक समाप्त हो गया, एक मुक्ति मिल गई एक चैप्टर से, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और सर लॉन्ग आंसर कैसे करवाते हैं सर? लॉन्ग आंसर का एक तो बिल्कुल मतलब वो है इन दिस वे इन अ नटशेल वी कैन से दैट, तो इन सर का बिल्कुल फेमस है। मतलब ये क्या है, एक बार दोबारा बता दीजिए। इन दिस वे इन अ नटशेल वी कैन से दैट, मतलब ये सर का लॉन्ग आंसर में रहता ही रहता है। अच्छा, लास्ट में रहता ही रहता है कोई भी लॉन्ग आंसर? कोई भी लॉन्ग आंसर। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? क्लास 12। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे कभी हमें कोई दिक्कत हो जाती है सर, हमारे नोट्स वगैरह हर चीज। कोई डायलॉग आप इन्हें बताया शंकर भगवान की जय, इसके अलावा कोई आपको डायलॉग याद हो? हाँ। जैसे कोई क्लास में शोर होता है तो सर कहते बस बच्चे बस। कैसा कैसा कैसा? बस बच्चे बस, कीप साइलेंट बस बच्चे। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार इछारिया। सब बहुत खुश नजर आए, टोपी ओपी लगा के आए, सर्दी अर्दी के? जी सर्दी बहुत है। अच्छा, सर्दी बहुत है। हाँ, लेकिन आज धूप निकल आई है। नहाया है जी। अच्छा, सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सर हमारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वैसे भी जैसे भी कोई लेसन बड़ा होता है पहले वो समझा देते हैं, पूरा पढ़ाते भी हैं, और जैसे कोई लेसन होता है तो वो डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बना, शॉर्ट वीडियो भी दिखा के समझा देते हैं सर। अच्छा, ये डिजिटल बोर्ड जो पहली बार मैं देख रहा हूँ महोबा शहर में पहली बार है। जी सर। यदि एकेडमी क्लास में कहे तो डिजिटल बोर्ड से आपको कितना लाभ हुआ है? बहुत लाभ हुआ है हम लोगों को। जैसे कोई वीडियो दिखाना हो सर को, शॉर्ट वीडियो भी, तो वो भी दिखा देते हैं। अच्छा, आपको प्रैक्टिकली की प्रैक्टिकल सामने दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, आपको और क्लियर हो जाता है? जी बिल्कुल क्लियर हो जाता है हम लोगों को। आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से डर लगता है या नहीं लगता? नहीं सर, पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हिंदी भी समझा देते हैं उसी में। अच्छा जी। और तो आपको घर में कितना टाइम देते हैं इंग्लिश? वो भी 8 घंटा देना पड़ता है बस, और इससे ज्यादा नहीं देना। क्लियर हो जाती है? हाँ क्लियर हो जाती है। आप गांव से हैं या शहर से? नहीं, हम लोग गांव से हैं। वैसे भी 70% बच्चे गांव से ही हैं। अच्छा, 70%? 70% जी। अच्छा, तो हिंदी मीडियम से है इंग्लिश? जी नहीं, हिंदी मीडियम से हम लोग। इंग्लिश समझ में आती है? हाँ जी मीडियम, अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश तो। अच्छा, समझ में आती है जी सर। और भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? ओम कुशवाहा। ओम कुशवाहा, क्या कहना चाहेंगे? ओम कुशवाहा, ओम तो आपका नाम ही ओम है, तो क्या कहें आपको? बस यही कहना चाहेंगे कि सर मतलब जो पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाने का तरीका ही बहुत अलग है। अच्छा, मैं तो ये मानता हूँ, मतलब मैंने भी बहुत जगह ट्राई किया है, बट जो सर इधर पढ़ाते हैं इनका तरीका ही कुछ अंदाज ही अलग है। अच्छा जी सर। और सर का डायलॉग इनने बताया शंकर भगवान की जय, इसकी रहस्य क्या है? क्या बोलते हैं सर? इसका रहस्य यही है कि मतलब सर जब कोई भी टॉपिक सर का खत्म होता है तो सर उसमें हर टॉपिक के एंड में मतलब शंकर भगवान की जय बोलते हैं। अच्छा, और सर का मतलब एक ये भी है कि मतलब सर जैसे आपने एक कार्टून आता है बचपन में, मोटू पतलू देखते हैं, मोटू पतलू, तो उसमें जैसे मोटू जब समोसा खाता है तो उसके दिमाग की बत्ती जलती है। अच्छा, वैसे ही हमारे सर के मतलब जब तक वो चाय न पी लें, अच्छा, जब तक मतलब उनका कुछ अंदाज ही अलग है। हर बैच की बात उनको चाय जरूर। एक बार और बता दीजिए। मतलब यही है कि जैसे मोटू पतलू, मतलब जैसे जब तक मोटू समोसा नहीं खा लेता, जब तक उसका दिमाग काम नहीं करता, वैसे ही हमारे सर भी हैं, हर बैच के बाद उनको चाय जरूरी है। अच्छा, हर बैच के बाद चाय जरूरी है। अच्छा, इनने ये बता दिया। और भी जानने की कोशिश करें। क्लास 12th। और सर के बारे में पढ़ाने का अंदाज क्या है? क्योंकि महोबा में अपने आप में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना, और क्योंकि जैसे इंग्लिश को नाम आता है तो लड़कों के ज्यादा हाथ पैर कांपने लगते हैं। आपके कांपते हैं कि नहीं? नहीं सर, हम क्योंकि सर के यहाँ 4 साल से पढ़ रहे हैं। 4 साल से? क्योंकि हाई स्कूल बोर्ड में हमने मतलब पेपर 2.5 घंटे में सॉल्व कर दिया, तो हमारे 88 मार्क्स आए थे बहुत अच्छे से। अच्छा, आपका कहना है कि 88 नंबर आए थे, आपने 2.5 घंटे में सॉल्व भी पेपर कर दिया था? यस सर। इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है? यस सर। अच्छा, और सर का कोई डायलॉग हुआ? नहीं सर, सर अपने पढ़ाने में बहुत ही शालीन भाषा का प्रयोग करते हैं, और बड़ी सरल भाषा में बच्चों को गाइड करते हैं, और सर बच्चों के लिए डाउट सॉल्विंग के लिए टाइम भी देते हैं बच्चों को। अच्छा। और बच्चों को अलग से रिवीजन भी कराते हैं। अच्छा, रिवीजन करवाते हैं, सेट पे सॉल्व हो गया सब करवाते हैं, PYQs भी कराते हैं बच्चों को। आप ये बताइए, स्मार्ट बोर्ड महोबा में आप पहली बार किसी कोचिंग में आपने देखा स्मार्ट बोर्ड? नहीं सर। सर के अलावा? नहीं। कैसा लगता है पढ़ के आपको? ये स्मार्ट बोर्ड आप देख रहे हैं, इसमें फोटो भी लगी है, सर की लगी है, सबकी लगी है, तो कैसा लगता है आपको पढ़ के? बहुत अच्छा लगता है। और सर स्मार्ट बोर्ड से ये फायदा है कि मतलब बच्चों के माइंड में एक व्यू बन जाता है लेसन का, तो बच्चों को याद करने में दिक्कत नहीं होती। अच्छा, आप लेसन में दिक्कत नहीं बनती। और इनने बताया, क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? एक्चुअली मैंने अभी 1 मंथ पहले ही कोचिंग ज्वाइन की है। अच्छा, आपने 1 मंथ अभी ज्वाइन की है? जी। अच्छा, और पहले आपको पता नहीं चला या क्या? नहीं, मुझे पता था। मैं जब 9th में थी तब भी मुझे पता था, बट मैं पहले कहीं और पढ़ती रही। अब जब मैं आई हूँ और मैं 1 मंथ पहले ही सर से जुड़ी हूँ, मैं सर के बारे में बस एक ही रिव्यू बोलूंगी,
उनकी तैयारी कराने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। मैंने 1 महीने में मेरी तैयारी थी, ऐसी बात नहीं है, मैंने उन्हें चैप्टर्स पढ़े हुए थे, बट सर ने मेरे पूरे चैप्टर्स अभी प्रोज मेरी पूरी तरह लर्न करा दी है जितनी उन्होंने यहाँ पर है। उन्हें मेरे ग्रामर सेक्टर भी कंप्लीट कराया है, उन्हें मेरा लर्निंग सेक्टर भी कंप्लीट कराया है। मैं तो बस एक ही बात बोलूंगी, सर का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनने प्रिपरेशन के लिए अगर किसी को बेस्ट कोई कोचिंग महोबा में कोई ऑप्शन दिया जाए सर के अलावा, कोई ऑप्शन है सर के अलावा? मेरे ख्याल से कोई नहीं है। सर इज द बेस्ट, सर इज द बेस्ट। ये ने कहा, क्या नाम है आपका? सर मैं इतना कहना चाहूंगी कि सर मिडिल क्लास के बच्चों को भी देखकर चलते हैं। अगर किसी की प्रॉब्लम भी होती है तो सर देखकर चलते हैं। हम क्योंकि मिडिल क्लास से ही हैं, हमसे बिल्कुल इंग्लिश नहीं बनती थी सर, और जब से हम इस कोचिंग से आए हैं हमसे इंग्लिश बनने लगी। आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से? हम सर हिंदी मीडियम से हैं। इंग्लिश समझ में आती है? अच्छा, जब से सर से जुड़े हैं इंग्लिश समझ में आने लगी? हाँ सर, हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं बनती थी, हमसे इंग्लिश समझ में आने लगी है और बनने लगी है पढ़ते हुए। अब कॉन्फिडेंस आया कि इंग्लिश कुछ है, इंग्लिश है कुछ। हम सर इंग्लिश से इतना डरते थे कि हम इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाएंगे। जब से कोचिंग में आए हमसे इंग्लिश बोलनी बनने लगी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ने भी सर ने कॉन्फिडेंस दिया कि होगा। बच्चों हाँ स्मार्ट बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट बोर्ड आपके सामने लगा है, हमें यही कहना चाहेंगे कि स्मार्ट बोर्ड कितना आपको लाभ हुआ? स्मार्ट बोर्ड से पहले से बेटर हुआ? सर हमें उम्मीद थी कि हम इंग्लिश ही ना लें, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, हम इंग्लिश पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन हमें जब से जयकरण सर की कोचिंग का पता चला है तो हमने सर इंग्लिश ली है और पढ़ी है, तो अब हमें लग रहा है कि फेल तो नहीं होंगे, खैर पास ही हो जाएंगे। लेकिन सर मिडिल क्लास बच्चों को भी बहुत देख कर उनकी मुसीबत हुई। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर के बारे में सर बहुत ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाते हैं, और सर जब से हम यहाँ पर इस कोचिंग पर आए हैं तो हमें बहुत अच्छा समझ में आता है। और रही डिजिटल बोर्ड की बात, तो या फिर डिजिटल बोर्ड हो या फिर व्हाइट बोर्ड हो, सर का पढ़ाने का इतना अच्छा तरीका ही है कि वो हर एक तरीके समझा देते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, कोई भी बोर्ड हो सर सब बोर्ड में चलती है? हाँ, सर का पढ़ाने का तरीका ही कुछ ज्यादा ही। सर के अलावा कोई ऑप्शन महोबा में? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। 4 विकल्प दिए जाए सर ही आप टिक लगाएंगे? नहीं, हमारे सर सबसे बेस्ट है। आपके सर सबसे बेस्ट। डायलॉग सर का एक ही डायलॉग सबने बताया। कौन सा बताया? शंकर भगवान की जय। अच्छा, शंकर भगवान की जय। सर बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। आकाश, तो आकाश आपका नाम भी आकाश है, क्या कहना चाहेंगे? आकाश की तरह बोलिए। सर हम मतलब कि 12 में अभी आए हैं, तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जब से मतलब डिजिटल बोर्ड आया तो सर बहुत अच्छा समझ में आता है। अच्छा समझ में? पहले समझ में आता था? पहले सर हम पढ़ते नहीं रहते, मतलब इसी साल से आए हम। समझ में आ रहा है? समझ में बहुत अच्छा सर आता है। तो इसका मतलब सर ग्रामर टॉपिक जो है पहले बहुत अच्छा सा, मतलब आपको लॉन्ग आंसर जो सर करवाते हैं रटने पड़ते हैं या आपको खुद अपने आप से करना? नहीं, अपने आप से हो जाते हैं सर। स्टोरी सर बताते हैं, आप अपने आप करते हो? अपने ग्रामर कैसे सर पढ़ाते हैं? सर ग्रामर पहले पूरा शुरू से लेवल से सभी को समझाते हैं, और इसके बाद पूरी जो न्यू होती है उनकी बच्चों की पूरी मजबूत करा के। जैसा कि आपने अभी जाना है कि बच्चों से रिव्यू जाना है, हम समय है हमारे साथ हैं महोबा के एक्सपर्ट जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट के माने जाते हैं, मिस्टर जयकरण सर। सर ये बच्चों का प्यार देखकर आपको कैसा फील होता है जब आप यहाँ से खड़े होते हैं, जब बच्चे आपको एक टीचर की निगाह से देखते हैं, एक भाई की निगाह से देखते हैं? अभी मैंने रिव्यू लिया कि सर मतलब हर चीज से हमारी हेल्प करते हैं, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये जो है अध्यापन के कार्य को मैंने बहुत प्रारंभ शुरू से, जैसे 12 पास किया था तभी शुरू कर दिया था, और इन्हीं बच्चों से जो है मैं शुरुआत से लगा रहा हूँ। आज तक भी मुझे 13 साल हो गए हैं पढ़ाते, ठीक जी। और कंटिन्यू में बच्चों के साथ रहता हूँ, कंटिन्यू पढ़ाना रहता है, ठीक है। और बस यही है कि बच्चों का लगातार संघर्ष, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि एक जलता हुआ अंगार की तरह होता है, ठीक। और एक टीचर का दायित्व बनता है कि उस जलते हुए अंगारा, हर स्टूडेंट एक जलता हुआ अंगारा है, सबके अंदर एक चमक है, लेकिन उसके ऊपर राख की परत जमी हुई है जी। और टीचर का दायित्व है कि उस राख की परत को हटा करके और उस अंगारे को चमका दे जी। तो बस मैं यही जो स्वामी विवेकानंद जी के निर्देश हैं, ठीक है, तो उनके निर्देश पर चलता हूँ और अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा। सर एक क्वेश्चन आपसे है कि आप मतलब पहले व्हाइट बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड से सफर आपका स्मार्ट बोर्ड तक कैसे पहुंचा सर? इसमें आपको क्या क्या कठिनाइयां आई, संघर्ष क्या क्या आपने किए? बहुत संघर्ष किए होंगे, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड महोबा शहर में पहली कोचिंग है आपकी एक एकेडमी की जो स्मार्ट बोर्ड आप यूज करते हैं। बच्चों ने भी रिएक्शन दिए कि हमें बहुत अच्छा पढ़ के समझ में आता है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्मार्ट बोर्ड तो एक चलिए
जब आज प्रेजेंट नीड है इस वजह से चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो प्रेजेंट में जरूरी है थोड़ा सा उस तरीके से लें ताकि ये महोबा की जगह से लेके वहाँ बाहर के बच्चे डाल दे सकें। और रही बात शुरुआत की, तो शुरुआत तो मैंने ऐसे की है कि शायद मैं जानता हूँ मेरे कुछ पुराने बच्चे बैठे होंगे, शायद आपके इनके बड़े भाई बहन पड़े होंगे, वो जानते होंगे। 2011 में ये कंडीशन थी मेरी, एक छोटी सी किचन थी जी, और उसी किचन में छोटे छोटे बच्चों को बिठा के पढ़ाता था जी, और उसी में खाना बना लेता था खुद का जी, और सिलेंडर उठा के ऊपर टाण में रख देता था जी, और बच्चों को उसी में चटाई बिठा के पढ़ा देता था जी, और फिर सिलेंडर नीचे रख के खाना बना देता था। तो ये सर ने बताया कि किचन से शुरुआत की सर ने, और आज डिजिटल माध्यम से बोर्ड में आ चुके हैं, महोबा शहर में एक्सपर्ट बन चुके हैं। और सर बच्चों का जो इंग्लिश का जो डर है, बुंदेलखंड में एक बच्चे डरते हैं इंग्लिश के नाम से, उनका इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट आता है उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इंग्लिश के बारे में कैसे आप मतलब इनको मैनेज करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? देखिए इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जी, भाषा जी, और इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों को, और किसी को भी अगर मजबूत इंग्लिश चाहिए होती है तो ये डिपेंड करता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर लाइए जी, और अच्छा वर्ड पावर होगा जी आपका, तो जो डेली आपका एटमॉस्फेयर है जी, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं जी, उसमें उन वर्ड्स को यूज करो जी, और जितना आप वर्ड्स को यूज करोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश शार्प होगी जी। और धीरे धीरे जैसे कोई वर्ड मिलता है, कहीं हम मूवी देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसमें जगह पे इंग्लिश वर्ड मिलता है जी, तो जनरली लोग क्या करते हैं, उस वर्ड को मिसिंग कर देते हैं। अच्छा जी, उस पर नोटिस नहीं करते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि चूंकि मुझे लगाव रहा है, शुरुआत से रहा है, आज भी है जी, तो मैं हर वर्ड को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करता था। तो जैसे अगर कोई पूछता है कि इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो मैं कहूंगा कि देखिए स्ट्रॉन्ग तब होता है कोई वस्तु जब जितना आप उस पर ध्यान देंगे जी उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी, और आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो ठीक है, अपने जैसे स्टूडेंट्स हैं अपने दोस्तों से कंसल्ट करते हैं अगर, या बात करें तो जितना हो सके लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड को यूज करें ठीक है। तो सर आपके अभी बच्चों ने भी बताया, और क्योंकि आपके वहाँ 70% के वही 70-75% ग्रामीण क्षेत्र से, तो ये इंग्लिश के बारे में कैसे मतलब सीखें, इनको क्या करना चाहिए कि मतलब न्यूज़पेपर पढ़ें या क्या करें, डेली के मतलब रूटीन कैसे बनाएं? बिल्कुल भाई, क्या होता है जैसे आप डेली पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे बहुत अच्छा शार्पनेस आएगी भाई। न्यूज़पेपर में क्या होता है, प्रेजेंट वर्ड यूज होते हैं जी, तो प्रेजेंट वर्ड के माध्यम से तुम हर बात को अच्छे से समझ सको ठीक है। और भाई शुरुआत में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई भी व्यक्ति हो कि शुरुआत में एकदम से वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता है क्या, तो उसको शुरुआत में थोड़ा सा धीरे 2-4 लाइनें एक पेज अपना पढ़ता रहे, और उसके बाद में तो जब शार्पनेस आ जाए पढ़ा जी। तो सर बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, कैसा क्या कहना चाहेंगे? देखिए बच्चे तो ये है कि कंटिन्यू बच्चों के साथ समय रहता है, पढ़ाना रहता है, और यहाँ तक कि संडे की बात करते हैं, संडे को भी टेस्ट वगैरह चलते हैं, तो हमारा सेशन में कंटिन्यू लगा रहना होता है ठीक है। और यही होता है कि जैसे कि आपको बताया कि एक समय ये था कि छोटे छोटे बच्चों को होम ट्यूशन से शुरुआत किया था पढ़ाना, फिर घर में पढ़ाया ठीक है, किराए का रेंटेड रूम था उसमें रहने लगे, पढ़ाया, और आज चल के पढ़ा रहे हैं। बस ये कि मैंने क्लास 12 से एक दिशा पकड़ी और मैंने अपने माइंड को दूसरी दिशा में डाइवर्ट नहीं किया। हालांकि मेरे पास ऑफर आए हैं जी, और भी ऑफर है, मैं ये तैयारी कर लूँ, वो लोगों ने मुझसे कहा कि चाहो तो कर सकते हो तुम, बट मैंने अपने टारगेट से बढ़ा, एक ही टारगेट है, मुझे बेस्ट टीचर बनना है। और ये सर आपने इतने जल्दी महोबा शहर में नंबर 1 की पोजीशन पा ली है, रामकथा मार्ग में अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इंग्लिश के एक्सपर्ट बन चुके हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कड़ी तपस्या रही है आपकी? बस यही है, कंटिन्यू संघर्ष से लगाता हूँ, यही बच्चों को कहता हूँ कि भाई आप लोग बेटा संघर्ष करो सब लोग, और जितना अच्छा संघर्ष करोगे उतनी सफलता पाओगे। जैसे कोई कहते हैं बच्चे होशियार होते हैं, कोई कमजोर होते हैं, गधे होते हैं, तो कोई होशियार गधा नहीं होता है। जो अपने टॉपिक पर अच्छा ध्यान देगा वो होशियार हो जाएगा, और जो ध्यान अच्छे से नहीं देगा वो गधा हो जाएगा। कोई जन्म से ना होशियार होता है ना कोई गधा होता है, ये सब मानसिकता है। सर आपका डायलॉग चल रहा है इस समय शंकर भगवान की जय, इसके लिए क्या रहस्य, ये कैसे मतलब क्या होता है ये? देखिए क्या है कि हम लोग का दायित्व तो बनता है कि जैसे कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, और किस चीज का अंत करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान से आस्थाएं जुड़ी हुई हमारे ईश्वर से, तो उनका नाम बड़े डायलॉग से कि शंकर भगवान की जय बोलती,
और आपकी एक लॉन्ग आंसर वाली लाइन बताई है, वो क्या है सर बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि हर लॉन्ग आंसर में सर की ये लास्ट में लाइन रहती है, क्या है सर बता दीजिए अपने। बच्चों ने ये बताया होगा आपको कि इन दिस वे इन अ नटशेल वी कैन से दैट जी, क्योंकि क्या होता है जैसे इसमें थोड़ा हिंदी में कर देते तो और अच्छा होता है। हिंदी में क्या है, जैसे कोई चीज का हम कंक्लूजन लिखते हैं, लॉन्ग आंसर जब निष्कर्ष लिखते हैं लास्ट में, तो इन दिस वे इस प्रकार से इन अ नटशेल संक्षिप्त में वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि, अब कॉमन लाइन बन जाती है। ठीक, अब इसमें क्या है, जो लॉन्ग आंसर जो पूछ रहा है, अब सपोज मेन पॉइंट डाल दीजिए आप, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको भी लगेगा हाँ बच्चे ने इडियम्स यूज किया है, क्योंकि जो इन अ नटशेल है एक इडियम्स है जिसे हम लोग की मुहावरे कहते हैं। तो जब क्या होता है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, देखेगा बच्चे की कॉपी, तो कहेगा यार स्टूडेंट्स इडियम्स यूज किए हैं जी, तो टीचर को भी लगेगा मतलब ये आप लाइन है जो आकर्षण का केंद्र बन जाती है। भाई देखो क्या है कि देखिए जैसे कि बच्चे की कॉपी भी एक कला का प्रदर्शन होता है। जी बिल्कुल, ठीक है, और उसकी कॉपी देख के टीचर का मन खुश हो जाता है। जी, जैसे मैं हूँ कॉपी चेक करता हूँ बच्चों की, तो कॉपी में बच्चे की लाइनें पढ़ी, बड़ा मन खुश होता है, लगता है कि बच्चे ने बड़ा अच्छा दम डाल लिया। बच्चे देखो बहुत भोले होते हैं, मासूम होते हैं, और उनको एक सही दिशा में मोड़ना, सही डायरेक्शन में मोड़ना, ये टीचर का दायित्व है। सर ये आप इतनी मोटिवेट कैसी रहती है डेली, क्योंकि रूटीन आप बनाए रहते हैं, डेली क्लास लेना, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? क्योंकि मैं देखता हूँ आपके चेहरे में मुस्कान रहती है, हर वक्त पढ़ाते रहते हैं, जब भी मिलता हूँ ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? देखिए ये मोटिवेशन, ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अपने को फिजिकल ध्यान देना चाहिए, योगा व्यायाम वगैरह करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा शरीर फिट रहे, एनर्जी रहे हमें पढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से, और अगर नहीं करते हैं तो वो चीज डलनेस रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें तो ये है कि एक प्रॉपरली नींद लेना, प्रॉपर व्यायाम करना, और एक रेगुलेटरी बनाए रखना। जी, अगर रेगुलेटरी किसी चीज की नहीं होगी तो प्रॉब्लम है। फाइनली क्वेश्चन आपसे है कि तो बच्चों को आप मोटिवेट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर जमाना है, आज के हिसाब से डेली रूटीन में आना, उनको कोचिंग डेली आते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं? क्या आप मतलब कोई ऐसे यूज करते हैं उनसे? देखिए बच्चों को जनरली एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करें, जैसे बॉयज हैं तो उनको एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करना, समझाना उन्हें, क्योंकि डायरेक्शन में माइंड भटकते हैं बच्चों के, जी, क्योंकि एक टीन एज है, और इस एज में जनरली माइंड बच्चों को डाइवर्ट कई दिशाओं में डाइवर्ट होते हैं। तो उनके माइंड को सही जगह पे लाना, सही जगह बार-बार समझाना उनको, ठीक है, ताकि बच्चे जो है एक सही जगह, और क्या उन्होंने 12th किया फिर उनके अंदर माइंड ग्रोथ हो जाती है, वो समझ जाते सब चीजें, फिर उनका भटकने का कोई चांस ही नहीं बनता है। मेन होता है इंटर तक उनको बहुत अच्छे से सही जगह पे लेके जाना, ये हमारा दायित्व रहता है, ताकि बच्चे जो है भटके ना, अच्छी तरीके से पढ़ाई अपने। पूरा इंट्रोड्यूस किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और बच्चों के बारे में बताया कैसे मोटिवेट रहते हैं, क्या वो करते हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो सर मैं तो पहले अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती बहुमूल्य समय दिया, हम इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। बोला सही बोला लगता है, क्योंकि सर ने जो बताया, आपको डायरेक्शन दी, क्यों बड़े भाई की तरह आपको ट्रीट करते हैं सर, तो आपको लगता है कि आप मतलब इंटर का बैच है, लास्ट सीढ़ी आपके, इसके बाद फिर आपको बहुत सी लाइनें खुल जाएंगी, तो आपको किस दिशा में जाना है सर आपको डायरेक्शन भी देते होंगे। क्या आप सर जो बताते हैं आपको अच्छा लगता है? इंग्लिश से डर लगता है? क्यों नहीं लगता? अच्छा सर अच्छा पढ़ाते इसलिए डर नहीं लगता, तो हो जाओगे, सफल हो जाओगे सब लोग, इंग्लिश में बेस्ट करोगे। सर के अलावा कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं। कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। देखो हर कोई ऐसा नहीं कि मैं बार बार यही लाइन बोलता हूँ, मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन ये बोलता हूँ कभी भी आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़िए, बेटर है, लेकिन ये मत टारगेट बनाइए मुझे सरकारी नौकरी करनी है। बहुत सी लाइनें हैं, आप हटके करिए दुनिया में, किसी के कहने में ना आइए कि लोग हमें क्या कहेंगे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा यदि कोई वर्ड चलता है तो क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है ये कि क्या कहेंगे लोग। मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि हमने जब माइक ये थामा था तो हमें भी लोग कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। आज जब हमारे सब्सक्राइबर अच्छे आ गए हैं, हम किसी से मिलते हैं तो हमें लोग कहते हैं तुम बहुत बेटर करते हो। आप लोग भी ऐसे हटके काम करते रहिए महोबा शहर में, और जितना हो सके हमारे एक बड़े भाई की तरह मान लीजिए, छोटे भाई की तरह सपोर्ट करिए, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से सब कोई चलता है। तुम्हारे चैनल को जितना जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी का आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।